सर तापस सर क्या हो गया? हाँ, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। आइए स्टार्ट कीजिए सर। और कोई नहीं आएगा? लग तो नहीं रहा। आज शमशेर सर भी आए हैं। हाँ। गुड गुड आफ्टरनून सर। तापस सर स्टार्ट करें क्या? हाँ सर, शुरू कर दीजिए, और कोई नहीं आएगा। तापस सर हाँ, बताइए सर। स्टार्ट करें क्या हाँ या हाँ। वेट कर लें? और तो लगता नहीं है कोई आएगा और। नहीं। ओके, ठीक है। ठीक है सर, आप होस्ट मुझे बना दीजिए ताकि मैं अपना वीडियो शेयर करके एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप एक्सप्लेन कर देना हाँ हाँ। प्रोसीड्यूर। हाँ ठीक शुरू है। में एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है? कंफर्म कीजिए। आ रहा है सर, आ रहा है। ऑडियो वीडियो दोनों आ रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों का ये क्या है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लैब है ना। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लैब, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लैब, यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लैब में हम लोग क्या क्या करेंगे। बेसिकली आपने जब पिछले सेकेंड ईयर में आपने देखा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब में हमने क्या किया था, वहां पे मटेरियल का डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ को लैब में परफॉर्म करके देखा था। क्या क्या हो सकता है स्ट्रेंथ, जैसे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टॉर्सनल स्ट्रेंथ, टॉर्सनल। इम्पैक्ट लोड, इस तरह से। मतलब कि आपका मटेरियल जो फेल कर रहा है, मटेरियल फेल कितने प्रकार से कर सकता है, या तो वो ट्विस्टिंग के कारण फेल कर जाए, या फिर वो बेंडिंग के कारण फेल कर जाए, या कॉम्प्रेसिव लोड के कारण, टेंसाइल लोड के कारण, इम्पैक्ट लोड के कारण। तो ये जो अलग अलग प्रकार का जो फेलियर होता है वो सब हम लोगों ने देखा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब में, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लैब में हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे बेसिकली आप लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस में बहुत सारे थ्योरम्स वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, बहुत सारे थ्योरम्स। तो उन थ्योरम्स को कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे लैब के थ्रू वेरीफाई करेंगे, ठीक है। दिस विल बी द एम ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लैब, ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लैब में मैं और तापस सर दोनों हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो लैब आपका परफॉर्म होगा, लैब क्योंकि वर्चुअली हम लोग देख रहे हैं, वर्चुअली अगर परफॉर्म हो सका तो वी विल ट्राई टू परफॉर्म वर्चुअली ऑल्सो।
बट वर्चुअली में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वहां पे आपका जावा कुछ डाउनलोड करने के लिए कह रहा है जो कि कॉम्पेटेबल नहीं हो रहा है डाउनलोड होने के बाद भी। इसीलिए जब तक वो वर्चुअल लैब स्टार्ट नहीं होता है तब तक ऐसे ही एक्सप्लेन करके ही आपको बताया जाएगा, बट एज सुन एज वर्चुअल लैब स्टार्ट देन आपको वर्चुअली वहां पे परफॉर्म करके भी दिखाया जाएगा। ठीक, तो आज आप लोगों का दूसरा एक्सपेरिमेंट है। आज आप लोग करोगे क्या? आज का आपका एक्सपेरिमेंट है टू वेरीफाई, टू स्टडी या फिर ऐसा टू स्टडी द बिहेवियर of different types of columns and find Euler's buckling load for each case। ठीक है, सिंपल। ये है आज का आपका एक्सपेरिमेंट कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम। पहले तो ये समझते हैं, इसको पार्ट बाय पार्ट करके एक बार समझ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट बहुत आसान है, ठीक है। पहले समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम। तो कॉलम कितने प्रकार का कॉलम हो शॉर्ट सकता है? कॉलम, लॉन्ग कॉलम। कॉलम को अगर मैं बोलूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम बताओ, तो आप किस चीज के बेसिस में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो? लेंथ, बोलिए। शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग लेंथ, कॉलम। मान लो कि कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है ना। ये मतलब कि आपका लेंथ के बेसिस में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम बोल सकते हो। ओके, और क्या हो सकता क्रॉस है? सेक्शन, एक तो लेंथ के बेसिस में आपका कॉलम सिलेंडरनेस रेशियो छोटा कॉलम होगा या ऐसा कुछ। सिलेंडरनेस रेशियो, वो क्रॉस स्लेंडरनेस सेक्शन। रेशियो के बेसिस में। अच्छा, ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। सिंपल वे में अगर हम लोग समझे, मान लो अभी स्लेंडरनेस रेशियो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसके बेसिस में अगर बोले और क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है कि शेप ऑफ द कॉलम, कोई कॉलम ऐसा हो सकता है, कोई कॉलम हो सकता है आपका यस सर, एक गोल, सर्कुलर और है ना, कुछ भी हो सकता है। कोई आपका आई सेक्शन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम में ये शेप भी अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम को जो हम लोग देखेंगे, दैट विल बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम, डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट कंडीशन। ठीक है, सपोर्ट कंडीशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बेसिस में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलो ये बता दिया अब आपको। अब बताओ कि सपोर्ट कंडीशन कैसा कैसा हो सकता है, क्या क्या हो सकता है सपोर्ट कंडीशन? बहुत एंड फिक्स हो, हिंज भी हो सकता है, या वन एंड सिंपली फिक्स सपोर्ट। सपोर्ट क्या हो सकता है? एक तो मान लो कि अगर हिंज हो, ऐसा हिंज अगर हो तो ऐसा के एक हो सकता है। एक आपका ऐसा हो सपोर्ट कंडीशन जिसको कहते हैं क्या? फिक्स्ड सपोर्ट। दिस इज फिक्स्ड सपोर्ट, दिस इज हिंज्ड सपोर्ट एंड दिस इज रोलर सपोर्ट, है ना। ये तो इस तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट हो सकता है। मान लो कि अगर मैं बोलूं तो एक तरफ में फ्री भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे फिक्स्ड है और यहाँ पे दिस एंड इज फ्री। तो ये जो सपोर्ट कंडीशन है, जहाँ पे एक साइड हो सकता है आपका क्या? हिंज हो सकता है, या फिक्स्ड हो सकता है, या रोलर हो सकता है, या फिर आपका फ्री हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा कॉलम के केस में जो सपोर्ट कंडीशन होगा वो इनमें से ही कुछ होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि मान लो आपका कोई कॉलम है जो कि बोथ साइड हिंज्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी हिंज है और यहाँ पे भी हिंज है। तो एक सपोर्ट कंडीशन ये हो सकता है। और क्या हो सकता है सपोर्ट कंडीशन? मान लो कि यहाँ पे हिंज्ड हो और यहाँ पे फिक्स्ड हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट कंडीशन हुआ। तो पहला पार्ट तो क्लियर हुआ कि वी विल ट्राई टू सी द बिहेवियर ऑफ कॉलम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम। जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम का मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट कंडीशन। सपोर्ट कंडीशन कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये कुछ सपोर्ट कंडीशन हो, बहुत अच्छा, ठीक है। ये रोटेशन अलाउ करेगा कि नहीं? ये इस तरह के सपोर्ट का क्या खासियत है? इट विल अलाउ रोटेशन बट इट विल प्रोहिबिट द मूवमेंट इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन। यहाँ और यहाँ मूवमेंट ये करने नहीं देगा, बट इट कैन अलाउ टू रोटेट। मतलब ये रोटेट हो सकता है इसके अबाउट में। यहाँ पे ना रोटेशन हो सकता है, ना इधर मूवमेंट हो सकता है, ना इधर मूवमेंट हो सकता है, ना रोटेशन हो सकता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे इट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन
but it cannot move in this direction and it can rotate also. तो इस तरह से ये जो different types of support है इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बहुत डिटेल में देखा था, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम, वो क्लियर हो गया। अब दूसरा आता है यूलर्स बकलिंग लोड, ठीक है, फॉर ईच केस। चलो समझते हैं पहले ये बकलिंग को तो समझ ले, यूलर तो किसी साइंटिस्ट का नाम है, बकलिंग लोड फॉर ईच केस, तो ये बकलिंग होता क्या है वो समझते हैं, ठीक है। चलो समझे, मान लो ये कोई कॉलम है, ठीक है, कॉलम में कैसा लोड आता है, बेंडिंग, शियर, टॉर्सन, कंप्रेशन, कैसा लोड आता है बेंडिंग में, कॉलम में कंप्रेसिव लोड आता है। मान लो कि ये आपका कॉलम है और कॉलम में लोड ऐसे आता है, ठीक है। हम लोगों को पता है कि कॉलम के नीचे क्या होता है, फाउंडेशन होता है। आप लोग थर्ड ईयर में आ गए, अब तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता होगा कि कॉलम के नीचे क्या होता है, कॉलम के नीचे होता है फाउंडेशन। कॉलम किस चीज से कनेक्ट होता है ना। अब बीम के ऊपर क्या होता है, बीम के ऊपर होता है स्लैब, ठीक है। तो ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं एक स्ट्रक्चर के आते हैं, कॉलम को हम लोग डिजाइन करते हैं फॉर कॉम्प्रेसिव लोड, कॉम्प्रेसिव, ठीक है, कॉम्प्रेसिव लोड के लिए हम लोग कॉलम को डिजाइन करते हैं। चलो तो ये तो समझ में आ गया कि ये जो बकलिंग लोड होगा वो कहीं ना कहीं कॉलम के रिलेटेड है, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्रेसिव लोड, ठीक है। कॉलम के केस में जो कॉम्प्रेसिव लोड है उसी को कहीं ना कहीं बकलिंग के साथ रिलेट किया जा रहा है। बट ये बकलिंग है क्या और होता क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली हम ऐसे समझेंगे ना कि मान लो ये मैंने एक क्यूब लिया, ठीक है, एक क्यूब लिया, ठीक, और इस पे मैंने यहाँ पे कुछ कॉम्प्रेसिव लोड लगाया। कॉम्प्रेसिव लोड बेसिकली स्ट्रेस होता है ना, जो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बोलो, तो वो बेसिकली क्या स्ट्रेस है। तो यहाँ पे मान लो मैंने कुछ कॉम्प्रेसिव लोड लगा दिया, ठीक है, कॉम्प्रेसिव लोड लगाया। अब ये कॉम्प्रेसिव लोड के कारण ये फेल करेगा, है ना, इस कॉम्प्रेसिव लोड के कारण ये फेल करेगा। तो ये जो यहाँ पे फेल होगा वो फेलियर कितने प्रकार का हो सकता है दिखाते हैं। मान लो कि वो कुछ ऐसा होकर के, ये पहले ऐसा था ना, वो मान लो कि कुछ ऐसा और ऐसा होके कुछ फेल कर गया, दिख रहा है आपको, बल्ज हो गया बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड ये बल्ज हो गया, ओके, ऐसा हो सकता है फेलियर। और कैसा हो सकता है, ये सब आप लोगों ने सेकेंड ईयर में देखा होगा, कॉम्प्रेसिव लोड जब आप लोग निकालते हैं तो एक तो ऐसा हो सकता है, इसको कहते हैं डबल बैरल फेलियर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये डबल बैरलिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है, और इसको कह सकते हैं सिर्फ बैरलिंग, BARRELI, ठीक है, ये बैरलिंग, ये डबल बैरलिंग, ओके, चलो समझ गए। और क्या हो सकता है, और भी कुछ कुछ आपका फेलियर हो सकता है, जैसे कि आपका वो क्या करे ना कि वो आपका कॉलम ऐसे हो करके ऐसे होके कुछ ऐसे फेल हो जाए, ऐसे, ठीक है। जब वो इस तरह का फेलियर हो रहा है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस फेलियर इज ड्यू टू क्रशिंग, है ना, दिस फेलियर इज ड्यू टू क्रशिंग। हाँ बोलिए कौन क्या कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, चल ठीक आगे बढ़ते हैं। तो दिस फेलियर इज ड्यू टू क्रशिंग, और यहाँ पे जो इस तरह का फेलियर होता है ना, आपको दिखे ऐसा कुछ बल्ज हो गया और ये कुछ ऐसा हो गया, इस तरह का फेलियर जब होता है उसको हम कहते हैं बकलिंग, बकलिंग फेलियर, ठीक है। अगर फेलियर आपका क्रशिंग के कारण हुआ तो ये इस तरह का कुछ शेप बनाएगा और क्रश करेगा, और अगर कॉलम में इस तरह का कुछ हो जाए तो वो ना लोड लेने में सक्षम नहीं हो पाता है, और इस तरह का फेलियर को हम कहते हैं बकलिंग। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इसका, जैसे अगर मैं बोलूं कॉमन सेंस से आप बताना, कॉमन सेंस से बताना कि मेरे पास दो कॉलम है, एक कॉलम है ऐसा, ठीक है, जिसका लंबाई इतना है और चौड़ाई इतना है, दूसरा कॉलम है ऐसा, ठीक है, कॉमन सेंस से बताओ, सिर्फ कॉमन सेंस से
एक कॉलम है ऐसा, एक कॉलम है ऐसा, इसका लेंथ है ये, और ये मान लो दिस इज द डायमीटर या विड्थ, डायमीटर दिस इज द लेंथ। इसको अगर मैं बोलूं कॉलम 1 और इसको मैं बोलूं कॉलम 2, तो कॉमन सेंस से बताओ कि बकलिंग में होगा कि 2 में होगा? वन में होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप मान लो कि कोई पेड़ से एक ऐसे छड़ी तोड़ लेना, ठीक है, पेड़ से ऐसे छड़ी तोड़ लेना और उसको क्या करना, एक साइड को जमीन में ऐसे लगा देना और दूसरे साइड से ऐसे वर्टिकली लोड देना। तो आप वर्टिकली लोड दोगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये तीर, देखे हो तीर के जैसा कैसा होता है, इस तरह से वो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, इस तरह से। एक समय आएगा जब वो अचानक से ऐसे करके टेढ़ा हो गया, ठीक है। आप ये करके देखना, कोई भी पेड़ का एक छड़ी ले लेना, थोड़ा लंबा लेना और उसमें इस तरह से आप लोड लगाना। आप जब लोड लगाओगे तो अचानक से आपको दिखेगा कि ये ऐसे करके टेढ़ा हो गया, ठीक है। दैट इज ड्यू टू बकलिंग। मतलब कि हम कॉमन सेंस से ये समझ गए कि L/D रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बकलिंग का चांस ज्यादा होगा कि कम होगा? L/D रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बकलिंग का चांस ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा। मतलब लेंथ बड़ा है, लेंथ लंबा है और पतला है, लंबा है और पतला है तो उसमें बकलिंग हो जाएगा, ठीक है। छोटा है और मोटा है मतलब उसमें बकलिंग नहीं होगा, ठीक है। जो छोटा रहे और मोटा रहे तो उसको आप ऐसे लोड लगाओगे तो बकल कभी नहीं करेगा आसानी से। बट लंबा है और पतला है तो उसमें जो फेलियर होता है दैट इज बकलिंग फेलियर, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये जो बकलिंग है, बकलिंग लोड होगा। मान लो अलग अलग बकलिंग अगर हो रहा है, अलग अलग टाइप ऑफ कॉलम में अगर बकलिंग हो रहा है, जैसे अगर मैं एक सिंपल सा कॉलम लूं कि मान लो दिस इज बोथ साइड हिंज्ड, दिस इज बोथ साइड हिंज्ड। यहाँ पे लैब में मैं आपको दिखाता अगर यहाँ प्रेजेंट रहते तो, बट एनीवे मान लो दिस इज बोथ साइड हिंज्ड और इसमें आपने ऐसे करके लोड लगाया तो आपको दिखा कि ये इस तरह से ऐसे बकल कर गया, ठीक है, इस तरह से ऐसे बकल कर गया। तो बकलिंग के कारण जो लोड होगा उसको हम कहते हैं, मान लो कुछ क्रिटिकल लोड, PCR क्रिटिकल लोड, ठीक है। अब ये जो क्रिटिकल लोड होगा बकलिंग के कारण, ये हम लोग निकालते हैं, डिराइव करते हैं, जिसको हम किसने डिराइव किया था? यूलर्स ने, यूलर्स, ठीक है, यूलर्स ने इसको डिराइव किया था। अब यूलर्स ने ये जो डिराइव किया, डिराइव करने के बाद में अलग अलग सपोर्ट कंडीशन के लिए जो PCR आता है, अलग अलग सपोर्ट कंडीशन के लिए जो क्रिटिकल लोड आता है, उन्होंने अलग अलग के लिए अलग अलग निकाला है, उन्होंने निकाला है अलग अलग के लिए। अब इसका डेरिवेशन मैं यहाँ पे लैब में नहीं करवाऊंगा, दिस इज द पार्ट ऑफ योर थ्योरी। अगर थ्योरी में इन केस कवर नहीं होता है तो किसी दिन आप मुझे कहना, तो मैं उसे, इसका थ्योरी जो मतलब डेरिवेशन है वो मैं क्लास में करा दूंगा, मतलब लैब में। बट इट इज द पार्ट ऑफ थ्योरी। थ्योरी में आपको पढ़ाया जाएगा कि हाउ यू गेट यूलर्स क्रिटिकल लोड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम, ठीक है, वहां पे आपको ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर वहां पे कोई डाउट रहता है